हैं। और धर्मराय की दरगाह मामा होरी खेचा तान रे, थारी पकड़ के टीटवी और नरक में ठोक देंगे, कित की तू बाट देख के स्वर्ग और वहां पर सुख भोगन की। भाई 184 फिर कठिन 83, फिर देख ले रबीरा के बुंडा काम बनेगा कुत्ते गधे बन के। 184 कठिन 83, तुम बचन हमारा मान रे, जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींच प्राण रे। नौकरी वहां पर इसी दुर्गति होगी जिस प्रकार लोहे के तार को जंत्री यानी मशीन मां का खींचा कर उसकी खाल उतर जा, सीधा कर दिया करे, तो ऐसी भूंडी दुर्गति तेरी वहां उस यमलोक में होगी। हरदम नाम 184 मेट देत हैं, शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। 184 मेट देत हैं, तुम शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, तो चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए पल माही, ये सिरजे शशि अरुबान रे, जिसने सिरजे शशि अरुबान रे, कि जिस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ने 1 सेकंड में ये सारी रचना कर दी थी, 3 लोक भी 14 भवन भी। भाई निर्गुण नूर जहूर जुआरो, निरख परख परवान रे, गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरुदेव दान रे, सतगुरुदेव दान रे। एक निज नाम, सार नाम, यानी ये पूरा गुरु आपको देगा, आपका पीछा छूट जाएगा। तो फिर दूसरा शब्द और गाते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिस्म है, इनका फेरा मोतिया बंदरे, ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंधा नपट आंधा हो सो। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम, तो इनको बेरा भी को ना। यो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन जिस्म है, फेरा मोतिया बंदरे, इनके फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाक, जय कट्या नयम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, दरगह जाकी जंदरे, दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है। दरग है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कन देने को कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कह दिया, डीसी को भी अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वो डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है को नहीं।
तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है और ब्रह्मा जी को मान रखा है। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से जिसको हम बतावांगे। भाई रतन पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सत नाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहें उसका आगे के सुरपति इंद्रे, फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी, फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत् नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार तीन लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सारना, उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस तत्व गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से, इस प्रकार कति कितने कर्म बिगाड़ रखे हो काल नाप के मेरे इस नाम के जाप, तो आप सतलोक चले जाओगे। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो भक्तन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, जैसे मीराबाई की महिमा जब तक यह पृथ्वी रहेगी गाई जावेगी। बंदी छोड़ गरीबदास की, कबीर साहब की, धन्ना जी की, नामदेव की, जितने भी संत जो प्रमाणित हो गए, वो जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनके नाम रहेगा। तो महाराज कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करें गोविंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। तो इस प्रकार धर्मदास सामने प्रकट हो जाता, बाहर खड़ा था, पीछे ने आगे आकर नो कहे महाराज मैं सुबह सुबह का ढूंढ रहा था कि कोई संत मुझे मिला, मेरे धन भाग हैं, आप दर्शन हुए आपके, महाराज भोजन पालो, आपने भूख लगी दिखे। कहा भाई धर्मदास मुझे भूख लग रही है। अब धर्मदास नाम कहा, मैं सोचा तो तेरे नाम ने भी जाने से और कदे मिले ना, और क्योंकि पहले दिन दूसरे रूप में मिले थे, अगले दिन दूसरे रूप में थे। आधा ढीला उड़े वो लिया, ने बोला लिया भाई रख दे भगत जी, बड़ी भूख लाग रही है। बंदी छोड़ने जो ही उस थाल के ऊपर से वो कपड़ा उठाया, पानी के जल में तो पानी का नो चड़ू भर कैसे और नो छिड़क दी उसके ऊपर का, मंत्र पढ़ कर वह सारी जितना भी भात उसके अंदर थी, रोटी थी, सब्जी थी, जो कुछ भी था, सारी की कीड़ी होगी और काली थाली होगी, सारी कीड़ियां थे। बंदी छोड़नो इतनी दूर मारी बगा कर बंदी छोड़नो थाली न बोला रहे नकम में, तो बहुत बूढ़ा पापी रहा, यू क्या का भोजन बना के लाया, तो मेरे ऊपर डालना चाहता सारे बार को। धर्मदास पैरा में पड़ गया, बंदी छोड़े, हे महाराज मुझे मेरे से गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था। बंदी छोड़ फिर उसी रूप में आगे जो पहले रूप में बात कर रहा था, वो ऊपर नाक उठाई न बोला बैठा हो बेटा, कल के कहा था मैं कोई पाप नहीं करता, और ये तुम ढेर ला लिया, पैर पकड़ लिए न बोले महाराज मन दर्शन दे दो, मुझे मार्ग दर्शन कर दो, सतमार्ग बंदी छोड़ मन नहीं बेरा था। न बोला धर्मदास
यही काल का खेल सब भाई। धर्मदास को सतगुरु महाराज कहते हैं कि भाई अगर तुझे पूर्ण ज्ञान था है तो मुझे उस स्थान की सतलोक की बात को न्यारी न्यारी समझा कर बता दे। वो बोला जी बताता जब जो मैंने सतलोक सुना को नहीं आज तक। तो बंदी छोड़ फिर के बताओ से भाई कुछ भी नहीं था धर्मदास जब हम थे। तो जब वो समझ में आवश्यक कि ये कहानी थी। अब इन शब्दों को सुनकर धर्मदास एकदम चौकन्ना हो गया है कि कहा कि ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया और शंकर जड़ा लटाधारी। बड़ा दुख हो सा अंतःकरण में कि अच्छा बौड़ी बूझ तो पल्ला पड़ा, ब्रह्मा विष्णु में इसने भी कह हविला जल गया। हम उस परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें ऐसे दुख आता रहेगा। सच्चाई सच्चाई रहती है, पर ज्यादा महसूस यूं नहीं करा क्योंकि चमत्कार एक अजब देख चुका था। इस करके उसके मन को ठिकाना नहीं रहा कि इसको कुछ बुरी भली कह दूं। फिर कहने लगे कि महाराज आप जो कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों जल गए मर जाएंगे, ये बात रची नहीं। बंदी छोड़ कहने लगे फिर आपने शास्त्र क्या पढ़े, आप विद्वान बने फिरोसो। शास्त्र में लिखा है कि पांचों तत्व नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। उसके बाद 11 सूर्य प्रकट होंगे और इस ब्रह्मांड में से इस क्षेत्र में इस जल और पानी को मिट्टी को दोनों को फूक देंगे, उड़ जाएगी। फिर यह पवन में समा जाएगी, पवन तत्व ग्रास लेगा। और उसके बाद आकाश में समा जाएंगे, आकाश तत्व में ये एक रस हो जाएंगे। आकाश तत्व को फिर निरंजन ओंकार ये काल ग्रास लेगा। ओंकार निरंजन को अवगत पुरुष यानी पार ब्रह्म ग्रास लेगा और सब जीवों को न्यारे न्यारे बीज रूप में धर देगा। यही गरीबदास जी विलास बोध के अंदर आपको न्यारा न्यारा प्रमाण देते हैं, वो अभी सुनाएंगे इसके बाद। क्या ये गलत है? धर्मदास सहम जाता है, कहां जी लिख रखा सही हो भी। तो फिर ये क्या हुआ, सभी मर गए कि नहीं मर गए? जब 5 तत्व नहीं रहे, 3 गुण नहीं रहे, तीनों गुण के ये 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर भगवान, ये तीनों गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो ना विष्णु रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना शिवजी रहे, तब क्या रहेगा? बंदी छोड़ के उस समय केवल सतलोक रहेगा, जिसमें पार ब्रह्म से स्थिति शुरू हो जाती है और पूर्ण ब्रह्म तक की सतलोक की ही अंश है। तो इस प्रकार धर्मदास सहम जाता है। तो मैं कहने लगा महाराज आप तो एक मनुष्य दिखाई देते हो, आपकी बात पर क्यों कर विश्वास करें? वो भी एक साधारण से अवनति से बड़े बड़े विद्वानों की बात सुन रखी है। बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई विद्वाना की बात कुछ और से, संतों की बात कुछ और होती है। संत आत्म अनुभूति बताते हैं और विद्वान सुनी सुनाई कहा करें। बंदी छोड़ कहते हैं वो करनी नहीं कर सकते विद्वान, वो सुनी सुनाई कहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कथनी करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो बौकत फिर सुनी सुनाई बात। कुत्ते की तरह भौंकते जगह जगह मंडप बनाकर बंडे जाएंगे सुनी सुनाई बातों को, करनी नहीं करते। तो करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर ये सुनी सुनाई बात। अब इन बातों का असर एकदम कलेजे पर हुआ। तो बंदी छोड़ कहते हैं पारख के अंग में सतगुरु महाराज की वाणी गरीबदास जी की। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए और मादर पे दरना जननी जाए। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास मेरा ना कोई शरीर है, ना मेरा सांस है, ना मैं कभी मां का पैदा हुआ। हमारी आजकल जो व्यवसायिक किताबें हैं बच्चों के पढ़ने की, उनमें लिखा है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था कबीर साहब, और वो श्रम की मारी डाली आई थी। उसको एक नीरू नीमा नाम के 2 जुल्हा दंपत्ति, एक जुल्हा दंपत्ति उठा लिया था, उनका संतान नहीं थी। ये कतई गलत है, ये मन घड़त कहानी है, कतई 100 की 100। गरीबदास महाराज को वही बंदी छोड़ कबीर साहब 200 वर्ष के बाद
1575 में शरीर त्याग गए थे सतगुरु महाराज, और 1774 के अंदर फिर 84 के अंदर फिर बंदी छोड़ प्रगट हुए छोड़ानी गांव में। सारा गांव इस बात का गवाह है। जहां कबीर साहब सतलोक से आकर प्रगट हुए थे, वहां पर आज भी एक छोटी सी यादगार बना रखी है कि यहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाटी के पेड़ के नीचे कबीर साहब आकर एक साधु के रूप में बैठ के थे। साधारण से साधु क्या था, जैसे ही अपना वेशभूषा होती है, दाढ़ी बड़ी हुई, टोपी सिर पर, आज वहां पर यादगार बनी हुई है। और गरीबदास जी अपनी वाणी में ये प्रमाण देते हैं कि मुझे सतगुरु मिले बंदी छोड़, कबीर साहब सतलोक से आए। और उन्हीं के बाद ये सारा वर्णन दिया। तो बताओ वहां कौन सी मां का पैदा हुए थे वो? ऐसे ऐसे सैकड़ों बार प्रमाण से कबीर साहब का कि जो बिना मां के वो कभी मां का पैदा होते ही नहीं, जितनी बार भी आए अपनी, क्योंकि वो उनका मां है नहीं। सारी सृष्टि के रचने वाले कर्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजनताई के पैदा करणीय बंदी छोड़ हैं, हम फिर भी भूले बैठे थे। यही बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, भाई गर्भ योनि में हम ना आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, तू के दिखलावे आचार विचारा, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। 70 ब्राह्मण की हत्या, जिसको तुम रोजाना चौका यानी रोटी बनाते हो लीप के, और खाना बनाने में दोनों में इतना पाप होता आपको कि 70 ब्राह्मण की हत्या, एक ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या का महापाप इतना विस्तृत लिख रखा। गुरु पुराण पढ़ के देखियो। अन्यों कह बीरा 70 ब्राह्मण की हत्या तू रोज कर देता है, 2 बार में खाना बनाता है, और तू मुक्त होने की बात देखे से तू स्वर्ग में रहने की इंतजार करता है। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मण की हत्या जब तीर्थ में नहाते हो, उस समय तुम्हें पाप लगता है। अब नहाओ तीर्थ में, जाओ त्रिवेणी पे, यहां से वहां तक कितने जीव मारे, कार में गए, पैदल गए, गाड़ी से गए, और फिर उनका पुण्य पाप तो इतना और पुण्य एक। ब्राह्मण शेष 1000 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, और चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही। सूक्ष्म जो ना दिखते, आप कभी किसी आड़े में कह, किसी सुराख में कह, और कमरे के अंदर प्रकाश आ रहा हो, उसमें देखना कितने कण रूपी जीव, उसके अंदर कितने कण आपको दिखाई देंगे, वो जीव होते हैं। कुछ कण होते हैं मिट्टी के, और कुछ उनसे भी सूक्ष्म और जीव होते हैं जो सारे कमरे में भरपूर रहते हैं। जब हम होका पीते हैं, ओके का धुआं छोड़ते हैं, उस कमरे के अंदर इतने जीव मर जाते हैं, पट पट मरकर वहां पर गिर जाते हैं। होका पीने वाला आनंद ले से, और वो जीव मरण लाग रहे से धुएं की बदबूत है। अन्यों कहा हम पाप तक में कर दे नहीं ना, अपना भाई करके खाओ से, के करके खाओ से होका करके खान में आव सके। तमाकू पीना, शराब पीना, ये महापाप बताया संतों ने। कहते चौके कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही, अरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़ विहंगा। पृथ्वी जैसे रंग के भी जीव होते हैं, हरे हरे भी जीव होते हैं जो घास में भी ना दिखते, कति छोटे छोटे घास जैसे रंग के होते हैं। बड़े बड़े भी होते हैं, घास कैसे पत्तों जैसा उनका मुंह हो से, और वो कई बार फुदक देसी उड़ेंगे, जो पता लग गई तो घास तो कीड़ा था, कोई जीव था। कहते हैं हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा, और तारक मंत्र कोट जपाही, या जीव हत्या उतर नाही। ये तारक मंत्र तुम के माला ले बैठे हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये तारे पाप भी नहीं कट सकते, क्योंकि राम कृष्ण के जापते तो राम के भी पाप नहीं कटे। जबकि बाली मारा था, उसका बदला त्रेता युग द्वापर में देना पड़ा, पर कर्म नहीं कट सकते भाई। अब इन बातों ने कड़वी मानो चाहे मीठी, ये तो 100 की 100 साची से। तारक मंत्र कोट जपाही, सो जीव हत्या उतरे नाही, और पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और भाई कोट जीव एक पग में एक दिन में मारे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी करें आरती संजम सेवा, जो अपराध उतरे नहीं देवा,
ठाकुर घंटा पौन जकोरे और कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। ये भी हम घंटी बजाते हैं ना हम, ये भी पाप है। इनमें भी बहुत जीव मरते हैं। इनका ऊपर जीव कति लथपथ होते हैं। आप किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिएगा, कोई भी कण खाली नहीं मिलेगा। 1 सेकंड के अंदर इसके ऊपर गिरना कितने जीव बैठे पाओगे। आप कभी शाम के समय स्कूटर आदि पर चलते हो तो छोटे छोटे जीव सारे कर चिपट जाते हैं। उनसे भी कई गुना छोटे और जीव होते हैं जो चिपटे रहते हैं पर हमें नजर नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। इतने पाप काल करवा के इसकी गिठड़ी बड्डी करवा के वहां दरवा देता है और फिर न्यों कहे चल भाई तन तो भोगने पड़ेंगे अपने। इबकी बसाव इस बोली बाली आत्मा ने क्या कहा बिना बेरा बेचारे ने। और फिर एक धर्मराज बैठा दिया, न्यों कहा मैं तो धर्म का राज करूं सो, जिसा कर्म जीव करे सब सफल दे रखे। तो बंदी छोड़ कहते हैं मैं बताऊंगा, जब मेरा नाम ले लिया ना फिर तेरे सारे तक कर्म कटे। महाराज कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। बंदी छोड़ की सतपुरुष की पूर्ण ब्रह्म की और अमरपुरी प्रहासन होते जहां धूप ना छाई। जब कहते हैं मारी शरण में आ जाते थारे सारे पाप कट जाते और सतलोक में ले जाता। पर तुम मानते तक हो ना, तुम तो सियाणे गणे बना दिए काल ने, विद्वान बना दिए। फिर मोह ममता ला दी, ये घर छूटे ना काम छूटे नहीं। मरे पाछा चाहे सबके में छूट जा, चाहे तड़का छूट जाइयो, पर 2 घड़ी ना पैसा छूट सकता ना आप ईसा धर्म पे और ना काम छूट सकता। बंदी छोड़ता सारी जाना है कि इनके बेचारे की बस की बात नहीं। पर उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया कि स्वांदा 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 तुम क्यों करे धीरे धीरे, क्यों एकदम तो हो नहीं सकता। अब सहज आप चकड़ छूट जाएगी। कैसे कि कहते हैं एक बंदर पकड़निया की करे से काल तो है बंदर पकड़निया, हम बंदर पकड़ रखे हैं। वो एक भीड़े मुंह की लोट जिसमें हाथ मुश्किल से बंदर का आवे, जमीन में खोद कर दाब दे से और उसमें बुगड़े वो गेर देता है कोई खान की चीज चने वगैरह। तो वो क्या करता है बंदर, और ऊपर का जाल की भी ना हो सकता पर कोशिश दोनों कर दे हो। तो उसमें क्या करे है कि वो हाथ फंसा ले से, हाथ फंसाकर मुट्ठी भर ले चिड़िया की और फिर बाजन की सोचा और मारे किल की रोए भी हाथ नहीं लकड़ा और मुट्ठी छोड़े नहीं और खूब पा पीटे मर बेगन तार दे टट्टी भी कर दे है बंदर पर मुट्ठी नहीं छोड़दा, मुट्ठी ने सीधी ना करता ऐसे रखा से और पा पीटर मार किल की मारे टट्टी पेशाब कर दे चिल्ला आवे पर हाथ नहीं छूटता उसका। पकड़ रहा आ पर किल की मारा खाम खा। तो इसी ये हालत मारी गेल हो रही से। कहते हैं इस बंदर पकड़नी है ना काल ने तुम्हें न्यों पकड़ रखा है, आप तो पकड़ रहे हो उसको और छक्का दुखी और कोई सा काम ना तो ना पीसा छूटता ना बालक 2 घड़ी काम भी नहीं छूटता। 2 घड़ी सत्संग में आ जाए नो बह रह सकते मर जा पाछा नुकसान गणा हो जाए। ये लिखवा लो मेरे पे सच्ची बात लग कर देखो मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी की शरण में। आपका तो खुद भगवान आ जाए ना सामने कबीर साहब जब भी यकीन नहीं होया, क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुड़ानी में रहकर वही परमात्मा चले गए। पर फिर भी हमारा यकीन ना ईब यकीन हो गया जो उनका जाए पाछ उनकी लीलाएं सुना सा। जो पेटा सा वर्ष हो तरीका वो तो बंदी छोड़ते और उस छुड़ानी गांव के 90% आदमी नहीं मानते बल्कि 95% के यू भगवान था। बताओ भाई क्यों कर उसने कोकर जनाइए उस परमात्मा क्यों काल इतनी बुद्धि फेरे बैठा सबकी बुरा हाल कर रखा। तो उसको कोकर छुटवावे मुट्ठी पकड़े बैठा कहता हुआ मटकी फोड़िए जब लकड़ा मटकी न फोड़ने का हक नहीं हमारा। बंदी छोड़ कहते हैं इस काल के लोग ना हम खराब नहीं कर सकते वचन दे राख्या से। तो कैसा क्या तरीका है कि ऊपर छुटवावे कि दूसरी तरफ और मीठी चीज गिर दे जो बंदर को अच्छी प्यारी होती खाने की। वो दूसरा हाथ इतनी दूर गिर दे कि उसका हाथ मुश्किल से पहुंचे। वो क्या करेगा कि उस हाथ की तरफ ध्यान देता है और उस हाथ का आप पे छुट जाए, वो हाथ खसदे ही निकल जाए, फिर उसका एक मारा डंडा कूदता जा तो न्यो छूट सका उसमें। तो सत्संग का जब लालच आपना हो जाएगा धीरे 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 आपका हाथ खसड़ दे ही निकल जाएगा। आखिर में यू खसदे ही हो जाएगी। क्यों? बुढ़े हो गए जब ये बाल काटेंगे दीदे और थारा दर्द होगा क्या तेरे की मेरे बेटा खातर में दिन पड़ा न रात पड़ा अरीब ये अंडी पाक गए नो कर दूंगा क्या करना है। जब फिर इसका याद आओगी गिरा भजन कर ले रहे ठीक का क्या करते ये तो पहले भी। तो बंदी छोड़ फिर उन्हें टोड़क दे ही बुद्धि फेर देंगे जो आज कमाई कर रहे हैं। उस समय याद आओगी इनका ये बातें। इब तो मस्ती में जवान शरीर से
खूब अपना की तरह किस्से की परवाह नहीं करता ये जीव। लेकिन जब बेरा फटा, जब बूढ़ा हो जाएगा, नौका अगर बूढ़े की खाट ने अरसानी काटने के गंडासे ने कितना जगह नहीं पाया करे, आखिर में पड़काड़ा तला दिया करे उसने अकाड़ा लाओ यू सारा आगे डा रहे। तो यह हालत होगी आपकी, जब बेरा पड़ेगा जिन्ने तला जाकर खाट गलेगी। ईब तेने सोचा मारा ससरा बाल क्यों कुराडा बोल जा, ये तो बोले 10 साल पाछे गुर्राओगे। तो बात ये नहीं है कि इनका छोड़ कर चला जा, अपने कर्म ने जो असलीकरण का वो भी करते रहो। ये आपका अपना ऋण से यू भी तारना पड़ेगा, पर यू आसान हो जाएगा, आपको सुहिला हो जाएगा, आप बहुत आसानी से इनके कर्ज को भी तार सकते हो, परमात्मा साथ देगा। आप कहते हैं ठाकुर ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्मता साजे, धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जर विहंगा। जोत जलाते हैं इसमें भी जीव जल कर मरते हैं। ये बताओ कैसे उतरा यू पाप। तो बंदी छोड़ से प्रश्न किया कि आप क्यों कर काटोगे, कि हमारे पास वो मंत्र है जो पाप कर्मा ने खत्म कर दे से, और इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा मंत्र नहीं है जो कि हमारा सार नाम से। ये सार नाम उस पाप कर्म को के काटन का, और जो दूसरा जाप हमारी ऊपर जान की कमाई बधाउन का। ये बहुत लंबा विस्तार विस्तृत वर्णन है। तो कहते हैं हमारे पास वो मंत्र है जो केवल पाप कर्मान काट देता है, शुभ कर्म उबार देता है। जैसे खेत में घास जाम जावा से फसल के अंदर, उसमें एक दवाई है, वह दवाई डाल दीजिए, घास जल जाएगा, पौधा ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसी प्रकार सतगुरु के पास वो दवाई है जिससे हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, और बाकी इन तारक मंत्रों से कभी भी पार नहीं हो सकता, ना कर्म कट सकते। कहते हैं ना तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। कहते हैं खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ मुक्त निशानी। रोटी खाते हो बनाते हो, इनमें भी जीव होते हैं, दूध में भी जीव होते हैं, दूध से दही बनती है उसमें भी जीव मरे से। दूध से जब दही बनती है असंख्यों जीव होकर मर जाते हैं, जब दही बनती है वैसे नहीं बनती। और तुम खा कर नो कहे धर्मदास मत कोई पाप नहीं करता, ये पाप गिनवा जाता है तेरे पर जो है ना कलेजा डिग जाए तेरा। तो जब कहते हैं वो नाम मेरा से खाओ दूध दही, पर मेरे उस नाम पर मांस मिट्टी मार कर नहीं खाना, जो जैसे आम जीवों को उनको नहीं खाना। दूध दही आप खाइए, खाद्य पदार्थ सतगुरु ने लिख रखा है, ये पाप नहीं है। और पाप है तो मेरा नाम है वो इन किए हुए पापों का आप पर लगाव नहीं बनता। तो कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंग को किस विद करो अचारा, कोट जीव जल आचमन प्राणी, या मैं संक सुनो नहीं समझ नहीं आनी, और कहो किस विद करो अचारम, और त्रिलोकी का तुम सिर भारम। यो के अचार कर रहे हो, क्या आप साधना कर रहे हो, 3 लोक का तेरे सिर पर भार है धर्मदास। कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंगा, अल्प जीव जो नींजत संगा। राप्ती कहें हाथी को, सूक्ष्म जो ना दिखाई देते। कहते हैं भगवान की नजर में वो सूक्ष्म जीव भी इतने हैं इस काल की नजर में, और भाई हाथी भी उतना ही प्यारा लगे से। जैसे पिता ने बेटा भी उतना ही प्यारा हो से, बड़ा भी और छोटा भी, कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा की नजरों में छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे कति ना दिखता हो, चाहे हाथी जोड़ जीव हो, वो सब एक ही दृष्टि में उसकी में है। उस दोनों का पाप बराबर है, मरने का और मारने का। जहां राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जो नीजत संगा, एता जत संग भंगा होई, तो कहो अचार सधै कां लोई। आत्म जीव हतै जो प्राणी, सो का पावै मुक्त निशानी, उर्द पिंग झूले जो भेखा, जिनका कदे ना सुलझे लेखा। इब संतों का बताते हैं जो उल्टे लटके से और साधना करते हैं, सतगुरु के विपरीत जो साधना करते हैं, उनका कभी भी लेखा नहीं सुलझ सकता, वो मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा ज्ञान सुनाव हूं पौमी धरे ना पा, गरीबदास जिंदा कै धर्मदास उर्भाव। झरने बैठ जलाबिम धारा, संखों जीव करें प्रतिहारा। जैसे झरने का ऊपर पानी में मटकी में पानी गलवा के, और सर्दी के महीने में 2 महीने तक या 41 दिन तक उस मटके में सुराख करके नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी गालनी है, पानी गाल ले जा। नो कहें झरने बैठ जलाबिम धारा,
शंखों जीव कर प्रतिहारा, करा कितने जीवों को उसमें मार देता है। पंच अग्नि जो दीप ध्याना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना, ये झरना बैठ कर मटके में छेद करके पानी गिरनिए और 5 दुनिया पर तपने वाले, जन्म तीसरे जन्म में कुत्ते और सूअर बनेंगे। यह उपलब्धि इनको होगी जो अदरा जी हो रहे से और दुनिया ने बंडाए बैठे से। बजर दंड कर दम को तोड़े, वहां तो जीव मरत हैं करोड़े, जो प्राणायाम करके सांस रोक लेते हैं योगी पुरुष। कहते हैं इसमें बेराना कितने जीव मर जाते हैं जो सांस के अंदर होते हैं। बजर दंड कर दम को तोड़े, या में जीव मरत हैं करोड़े, निस्वासर जो धूणी फूके, ताम जीव असंख्यों सुख है। जो दिन रात धूणा लाए बैठे रहते हैं महात्मा, उनमें बेराने कितने जीवन फूक दे हैं। तप का फल न्यारा और वो जन्म जीव मर रहे हैं, सुन का फल न्यारा। और सुल्फेट खेचे हुए न्यारे दुखी होंगे। उन सुल्फिया का ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करा रखा, बंदी छोड़ने तमाकू पीणिया का ऊपर और बीड़ी सिगरेट पीने वालों के ऊपर, शराब पीने वालों के ऊपर। अभी सुनाएंगे आपको। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जो तीर्थ पर जाते हैं और बाट चलते हैं तीर्थ की, यानी पैदल जाओ चाहे बस में जाओ, कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझानी, वो कदे सुलझ ही नहीं सकते। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी, और पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। उड़ पर भी मनान चले जाएंगे पर मेरी बात का असर नहीं करती। गोते गोते पड़ है मारम, और गंगा जमुना गए केदारम। एक एक गोते पत्थर सिर पर करोड़ों जीवों का भार धर दिया जाता है। ये गरीबदास की बाणी पढ़ रहा हूं मैं, कदे को न सोचा अपनी बना के लिख रहा हूं। और गरीबदास महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उन्होंने संविधान लिखा है सभी परमात्माओं का, 3 लोक के भगवानों की रहनी करनी तथा उनकी शक्ति का, और अपनी बता रहे हैं साथ में। लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। लोहागर में पोकर में पुष्कर में जाते हैं, उनमें भी करोड़ों जीवों को मार आते हैं। और पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। जो पत्ते तोड़ के चढ़ावे से मूर्ति पे, फूल चढ़ावे से उनके कदे भी फंदे नहीं कट सकते। काशी गंगा काशी गया प्रयागो, अब बहुर जाय द्वारका ले दागो। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जाकर नावस हैं, और गंगा काशी में गए और वहां पर जाकर फिर द्वारका के अंदर एक दाग दगवाते हैं। कहते हर पैड़ी हर हेत हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जागर हुआ की गर्दन भारम, जो जीव उलझावे अचार विचारम। कहते हैं उस ऐसे सलाह देने वाले की भी दुर्गति होगी, जो नान जा से उनकी तो बिरान मटी होनी है होनी से। जा गुरुआ की गर्दन मारम भारम, जो जीव भरमावे अचार विचारम। ऐसे गुरु का भी बक्कल उतरेगा जो जीवन उलझा करके उल्ट रास्ते पर, गलत रास्ते पर लगा रहा है। पिंड पे हुआ बहुत कजाई, और बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। कहते हैं सरयू नदी पर जो नहा के अपने आप को मुक्त समझते हैं, कहते वहां भी बिराना कितनी जीवों को मार कर आएंगे, वो भी नरक के भागी होंगे। आप बताओ आज तक के हमारे शास्त्र के बतावे थे, और भगवान खुद आकर के की बता रहा। सही बताओ, उस ज्ञान को और इसको मिलाइए। वह भी शास्त्र से वह कौन से ऊपर तो पड़े थे, वो भी किसी संत ने लिखे होंगे, ऋषि ने लिखे होंगे, कोई सलाह दे रहा होगा। और ये भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पाछली साची लिखे, आगे की साची लिख रहे हैं। हर पैड़ी सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, या भूत जुनी छूटत है लोई। कई पिंड प्रदान करवाते हैं, कहते हैं तुम्हारा जो दादा से परदादा है वो दुखी कर रहा तुम्हें, पेहवे में जाकर या इसमें पिंडारे में जाकर और इसका जो पिंड भरवा दो। गरीबदास महाराज कहते हैं पिंड भरवाते हैं, उस थारे दादा परदादा की भूत जूनी छूट जाती है। जिस क्रिया से जिस कर्म से जो लाभ है वो ज्यों का त्यों लिख रहे, पर मुक्ति नहीं होती, वो गधा बन जाएगा। फिर भूत जूनी छोड़ के और गधे की जूनी में वो थारा दादा परदादा या दादी ताई का की वानो चली जाएगी, और वानो के इनकी बिला मोक्ष होगी, बस मुक्ति होगी। बंदी छोड़ कहते हैं पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जूनी छूटत है लोई।
गरीब भूत जुनी जा छोटे है पिंड पर धान करनते। गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंते। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली सला भवन के माही। अब जगन्नाथ के दर्शन न जावन से न्यों के वहां पर काली एक शिलास है उस पत्थर की यानी उस मूर्ति है। काली शिला भवन के माही वह जगदीश ना पावे किसी ही जगन्नाथ जो घट घट बसी। बंदी छोड़ कहते हैं अपने अंदर एक परमात्मा है जो जगन्नाथ से अनंत कोट ब्रह्मांड का परमात्मा से उसके दर्शन कर लो वो उसकी तरफ कोई नहीं लागता। गोमती और गोदावरी नाही 68 तीर्थ का फल फाई। कहते हैं गोमती और गोदावरी में नहा कर नौके हैं सारे कई 68 तीर्थ का फल भी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कहा कि नहीं पूजे जिन संत सुजाना और जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने संत सुजान यानी संतों की सेवा नहीं करी। नहीं पूजे जिन संत सुजानम जिनके मिथ्या सब स्नानम। कोट यगस मेघ कराही और संत चरण रज नहीं तुलाही। करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए एक संत की धूल का बराबर भी नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नुमाइंदा संत है। अब संत की परिभाषा की है एक आठ तो सह को नहीं ना इतनी गुंडी ला रखी भी गोल गांठ ला रखी काल ने कुणसी कुणसी खोला इतना गा हाथ दुखन लाग ले हमारे कि कहा समझावे कुणसी का बुद्धि ठिकाना लावे कति कंडेम करके जिस प्रकार कुजड़े पड़ जावा ना टोकनी टाकनी 6 जगह तो मुश्त उसका बुरा हाल हो जाया कर क्या पीपे तला जा पहिए तला जा उसने ठीक करने में भी जो है ना घनी आन लग गया 6 जगह उसमें बड़ो हो पाया करें। इसी प्रकार इस काल ने ऐसा बुरा हाल कर रखा इस जीव का कि निकलन कौन दे इस मार्ग पाने कौन दे। बंदी छोड़ाले पे आ जा तो फिर टेकन नहीं दे उसमें इसी को बद भरे रखेगा। फुलाना न्यू का था गुरु जी न्यू बोले आज तो तड़का कति नहीं जा सत्संग मरोड़ दिखाओगा और फिर गदा बनकर कुमार के ठा जाएगा फिर मोगरे खाओगा फिर ना मरोड़ रहे और ना छो आवे। इन बातों को पहला ख्यास रखे फिर कुछ नहीं बसावेगी। कोट यगस मेघ कराही संत चरण रज नहीं तुलाही। और कोट गौ जान दान जो देही एक पलक संतन पर भी ले ही। करोड़ गौ दान देवे इन करोड़ तो अश्वमेघ यज्ञ कर ले और करोड़ गौ दान दे ले उसके बदले में एक पल पूर्ण संत से मिल ले वो उतने में आपका पेटा भर देगा आपका जो है ना बहुत कुछ मार्गदर्शन कर देगा। धूप दीप और जोग जुगंता कोट ज्ञान क्या कथ ही मिथ्या। जिन जाना नहीं पद का बेऊ जिनके संत ना रहे बटेऊ। कहते उनको इस पद का इस पद्धति का संत पद्धति का संत मत का ज्ञान नहीं हो सकता जिनके घर में संत बटेऊ यानी मेहमान नहीं होते जहां पर सत्संग नहीं होते। तीर्थ व्रत करें जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी 184 नहीं छूटती। और करें एक 14 नौमी द्वादश व्रतम 14 का नौमी का और द्वादश का। द्वादश यानी कोई भी व्रत हुआ ये भाव सा कहने का एक दो लिखा से मतलब इन किसी भी तिथि को आप व्रत रखिए। 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जौरा नहीं डरतम। और करें एकादश संजम सोई और करवा चौथ गदेरी होई। जो करवा चौथ की व्रत रह के और कहानी पढ़कर निश्चिंत हो जाती हैं कहते हैं गदी की जूनी में जाएंगी। करें एकादशी संजम सोई और करवा चौथ गदहरी होई। 8 करें कंदूरी वो नीच चूहड़े के घर हो सूरी। गरीब आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे सो जावे जम द्वारे। काल के बारने आ गया यानी उस नरक में चला जाओगा। कह जो करवा चौथ कहानी तास गधरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता जगा में जान होवे जो पूता। पुत्र होने पे नो कहें जो दुर्गा का कीर्तन करवाओ से रात जगवाओ से देवी का और भैरव का ये भूता की कहते हैं ये निश्चय उसमें करें
कहें जो करवा चौथ कहानी, ताश गधेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, जगावे जान होवे जो पूता, तो करें लाभ कढ़ाई लपसी नारी, डूबे वंश सदा गरबारी। कि उसमें सब कोई भी मुक्ति का अधिकारी इन कर्मों से नहीं हो सकता। दुर्गा दान परतिस बग्रम, अर्ता संगति बूढ़ है सब नगरम। जिस नगर में, जिस मोहल्ले में दुर्गा का यानी कीर्तन हो सा ना, यो रात जगा के आकर माता का जागरण, नो कहे उस सारे के सारे नगर ने लेकर डूबेगा। ये बताओ भाई, काली माननिया तो जमानो नए कतान हो जाग भाई, विश्राम हमारी माता नहीं विश्राम दे। जो असली तत्व उससे उपलब्ध नहीं हो सकता। अच्छा, वो माता का जो जागरण करनी है कभी मिलकर देखियो आप। दारू वह पी ले, सिगरेट वह पी ले, और चार बात जाने, जय माता दी जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, सारे नहीं बोल दे जय माता दी, तड़का काट के अपने जाते रहे। एक भगत जी फेटा इसने कृष्णोले वाले ने, ये वहां से दुकान है उसकी जुलाने में, ने बतांदा एक दे मैं झूठ कंदा हूं, आज झूठ बोलूंगा टोक दिए। तो उसने यू जाकर सामग्री ले थे अपनी पाठ की है, उसी पर सामग्री ले आ रहे हैं। कृष्ण बड़ा भी छोटा भी दोनों गवाह हैं इस बात के। तो वो कहने लगा, जो बोला भाई ये उनसे बातचीत हुई अपनी, जो मसाला इन दो तो अपना बताओगे। अब जिस बोरी में खड़ है तो खड़ लिकड़ेगी, खांड से तो खांड लिकड़ेगी। तो ये अपनी लागे बतान। उन्होंने बोला कई मतलब 2 साल हो गए, 3 साल इन्हें लाता ने, तो ये महीने 2 पहला फेर ले आए ये उससे। ने बोला भाई थारा सत्संग की तो मैंने बताइयो। बोला मैं भी उस नाम लूंगा और चालूंगा। बोला अच्छा भाई चाल पड़िए जब सत्संग होगा, पर तेरा बस का कोनी। क्यों? बोला तू माता। बोला मैं भी करया करूं, कीर्तन करया करूं माता का जागरण। बोला के अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात करो, तो अच्छी बात से। बोले भाई कवांगे तू काली मानेगा, पर वो अपन ने बोला भाई करया करा के हम तो थारा बात तो बड़ी अलग है, ये महाराणी देख के मैं नहीं सौदा लगता। बोला की बात है? बोला तू बीड़ी यू, बोला तू बीड़ी पियो है ना? हाँ। बोला तू बीड़ी पियो और जागरण किसा करे? बोला के जागरण करा सा 500 रुपये मिल जा और 4 बात जाना, जय माता दी जय माता दी, तुसी बोलो 80 बोलो, पछले बोलो अगले बोलो, 500 रुपये लेगा अपने घर आ जा। बोला मारी तो या माता से। बोला भाई बात तो थारी ठीक है। बोला और से होगी जा 500 उसने दिवा देना फिर हम। तो ये फिर महाराज की ये बात सत हो जाती है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। बता के लाभ दे दिया, सुल्फे पीड़ दिया न, बीड़ी पीड़िया न, बात 4। अब ठीक है, अगर माता का लाभ लेना हमारे पास आओ, हमारे पास पर थोक की दुकान से सॉरी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लाभ लेना तो हमारे तो लो। हमारे पास उनका सार मंत्र है, 3 लोक का भी सार नाम है, सतनाम है इनका। और फिर उनसे जो लाभ हो हमारे पास आओ। अगर आपके न्योना जस्ती होगी, झूठ बोल रहे हैं यू भगवान को ना, कबीर साहब तो आकर देखो, तेरे काम सरजा जो मान लियो भगवान से, ना तो मत मानना, चले जाना साल भर के बाद। और साल भर के बाद भी अगर आप में कोई दिक्कत आवा सर, फिर तुम नहीं टिक दे, तो फिर थारा जैसा निकम्मा नहीं, फिर तो अहंकारवश जा सके है, अभिमानवश जीव जा सके, वैसे नहीं जा सकता। और जो ऐसे जाता है उस पूरे संत ने छोड़कर, जानबूझ के अहंकारवश या मानवश या छोटी सी बात को मरोड़ी करके, तो उसके लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कबीर साहब कि जानबूझ साची तजय और करे झूठे तने, अर्ता की संगति है प्रभु स्वप्ने मनी दे। उसे वो तो फिर एक नीच आत्मा हो जाएगा, वो जिसके पास जाएगा उसने भी लेकर डूबेगा, क्योंकि उसकी तो स्वप्न में भी संगत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नकम्मे आदमी को नोबेरा के चीज तैसे उड़े और फिर दुनिया ने बंडावे, उनको बहकावे, तो अहंकार वश गया है, मान वश गया है। तो कबीर साहब तनो कहे उसे व्यक्ति की तो संगत स्वप्न में भी नहीं मिलनी चाहिए, परमात्मा उस तो दूर रखिए हमने। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े न सतगुरु कहे कबीर। ऐसे नीच व्यक्ति के पास जाने वाला भी नरक में जाएगा। क्यों? उसने तो वह सुए लाने हैं बड़े बड़े ले रहा से, गुरु की 36 निंदा करेगा, उल्टी सुल्टी बात काट कर लाओगा, होई बे होई सारी जमा देगा उसमें। और वो बेचारा नया व्यक्ति भोला भाड़ा उसने की बेरायु सौदा किए से। तो इस प्रकार हमने ऐसे व्यक्तियों के संग में भी नहीं जाना चाहिए। साल भर आप करके देखो हमारी क्रिया जो हम बताओ से,
और कोई खास बात नहीं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कति छोड़नी होंगी, ये तो नियम से पक्का। बाकी थारी मर्जी चे दवन्नी ना दान की दियो, कदे किसी का नो वहम हो कि भैया तो लूटन खातिर फिर दे होंगे ना। उतने प्यारे लगोगे अगर नियम पर डटकर भक्ति करते रहे तो। दान करोगे तो आप अपने लिए पाओगे, नहीं करोगे तो मुक्ति अपना नाम करते रहो, आप घर में जो दुख सुख सब होता रहेगा। ये तो एक बाढ़ का काम करता है धर्म। जिस प्रकार द्रौपदी पर दिक्कत आई थी, उसने पहला लीर दे रखा था एक बिलात का टुकड़ा, तो उसकी जान भी बची और उसका विश्वास भी दृढ़ हुआ। तो धर्म करोगे तो आपके दुख भी बचेंगे, और नाम जपोगे केवल मुक्ति होगी। मान लिया आपके घर में उग चुक होगी, इब दानता पड़ा रहेगा उड़ा तो वजन भी नहीं कर सकता फिर। तो ये तो आपको एक न्यारा साधन बनाया जाता है कि इनके करने से आपके घर में सुख हो जाएगा, धर्म पुण्य करते हैं, फिर आपका मन आरूढ़ भगवान की भक्ति पर हो जाएगा। और कोई वैसे जाकर सीधा थोड़ी बहुत धर्म करता रहे, पाठ भी करवा ले और चाहे छुड़ानी भी माथा टेके जाइयो, जब तक नाम से नहीं जुड़ा रहेगा तब तक उसको और लाभ तो हो नहीं सकता मुक्ति का तो, और गधा बनते भी नहीं बच सकता। हाँ, और मान्यता फालतू लाभ उड़ा मिले जाएगा उसको, जैसे और माता मुता के चांस है उससे ज्यादा वहां मिले जाएगा। पर मुक्ति की बात मत देखना जब गुरु से कट जाएंगे, संत से कटने के बाद। यह कहते हैं धर्मदास बोलत है बानी, कि धर्मदास पूछे से महाराज आप ये तो बड़ी बड़ी बात बताई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप कद पद कहा निशानी, और तुम जो अकथ कहानी भाखी, तुम रे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने इसी बात बताई को बतानी है नहीं, हमने किसी शास्त्र में पाई नहीं, वेद पे पाई नहीं, आप पे तो कहने वाले और आप पे इसके गवाह। हमने तो दूसरा आदमी को न्यो कहनिया भी नहीं पाया कि इस तो ऊपर कोई और शक्ति है। तो बंदी छोड़ के हैं कि तुम जो अकथ कहानी भाखी, तुम रे आगे तुम ही साक्षी, तुम ही कहनिए तुम ही गवाह, हमने तो कोई शास्त्र पाया नहीं। तो कहते हैं यो अचरज है लीला स्वामी, मैं ना जानत हूं निज धामी, और कौन रूप पद का परवाना, दया करो मुझे दीजिए दाना। वो मुझे दान नाम दे दो महाराज, कौन सा आपके पास ज्ञान से। हम तो तीर्थ व्रत कराही, अगम पद की अगम धाम की कुछ सुध नाही। हम तो तीर्थ व्रत में लाग रहे हैं, हम आगे का कोई ना बेरा। वो लाला जी खुद कहते हैं गर्भ जूनी में रहे भुलाई, पद प्रतीत नहीं मोए आई। बोले हम तो इस गर्भ जूनी में आज मनुष्य शरीर में है, कल कुत्ते में भी जाना होगा, चाहे लाख वर्ष पाछे जावे और चाहे 1000 वर्ष बाद जावे स्वर्ग नरक भोग के। तो हम तो इसी चक्कर में महाराज उलझे बैठे थे। हम तुम दोई एकम एका, और समझंदा मोए कहो विवेका, कि आप और हम में कोई अंतर है कि नहीं, या हम और आप में कोई भिन्नता है। कबीर साहब बोले कति नहीं, और है। कैसे कि आप जीव हो मैं परमात्मा हूं, इतना अंतर तेरे मर मेरे में से। पर तुम जीव से पीव बन जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा आपको। अब आप जीव हो, आप पर सब कर्म भी लागू हैं। जब तक आप मुलजिम हो, आप पर मुकदमे भी चल रहे हैं। जब आप फ्री हो जाओगे फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे। हमको चीन पड़ी तुम जो बटक बीज के दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या, हमको चीन पड़ी नहीं जिंदा, और कैसे मिटे ये प्राण दुख तुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोयन पाया। ये बंदी छोड़ मेरा ऐसी दया करो, मैं तो इतना पागल हो गया जो कर अंधे ने आंख मिल जावे। मैं तो कति अंधा था, बंदी छोड़ आज मुझे आंख मिल गई। और जो भूखे को भोजन बाखे, अच्छी भूख लाग रही हो 2 दिन की, और जिस पर रोटी मिल जा कितनी आशीष देगा। जो भूखे को भोजन बाखे, अक्षुदा मिटे कल्प तिरासे, और जैसे जल पीवत तस जाई, प्राण सुखी हो और तृप्त हो जाई। कि बंदी छोड़ जिस प्रकार भूखे न रोटी मिल जा, रोटी रोटी कहे जाए इतना उसका बात नहीं बने, पानी पानी कहे पानी पिए बिना बात नहीं बने। इस प्रकार आप जो बता रहे हो भाई, उत्सुकता मेरा खूब होगी, पर जब तक आप दर्शन नहीं करा लोगे मेरे जचे को नहीं। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे, कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। बंदी छोड़ किस प्रकार मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा जीव निस्तर यानी पार होगा, या मेरे समझ में नहीं है। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सैदानी। आप कहते हो
YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।